जो प्रगति की ओर काम चलता जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, उसमें जो बड़े बड़े प्लेयर कूद गए हैं, इनको और ज्यादा संभावना इसमें क्यों दिख रही है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर ट्राइडेंट के लिए और आलोक इंडस्ट्री के लिए और रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। और रिलायंस इंडस्ट्री में सर अंबानी जी की जो नज़र है ना सर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ चली है। और उसके लिए उन्होंने जो ग्लोबल इन्वेस्टर होते हैं उनसे उन्होंने 3 बिलियन यानी कि $3 बिलियन इन्वेस्ट करने की इक्विटी के माध्यम से फंड जुटाने की इन्होंने एक पेशकश रखी है और उसके लिए इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं अंबानी जी अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर से बातचीत करना शुरू कर दी है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत हमें बता रहा है कि जो हमारे छोटे मोटे शेयर हैं जैसे कि सुजलॉन एनर्जी हो गई, इस तरह के जो शेयर हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो बड़े बड़े जो प्लेयर हैं ना सर जैसे अडानी, टाटा और अंबानी, तो इनकी नज़र भी सर इस क्षेत्र पर है क्योंकि ये क्षेत्र पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ थोड़ा सा आपको इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और अंबानी जी ने अब ये $3 बिलियन की जो पेशकश ग्लोबल इन्वेस्टर से शुरू की है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक न्यूज़ है जो रिलायंस इंडस्ट्री को अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार है सर। देखो सर, जो प्रगति की ओर काम चलता जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, उसमें जो बड़े बड़े प्लेयर कूद गए हैं, इनको और ज़्यादा संभावना इसमें क्यों दिख रही है सर? क्योंकि सरकार भी इसके लिए कहीं ना कहीं तत्पर तैयार है कि इंडिया को अच्छा करना है रिन्यूएबल एनर्जी से। और इनके पास ज़्यादा धन है और छोटी जो कंपनियां होती है सर उनके पास कम धन होता है। तो जब किसी के पास ज़्यादा धन होता है, डायरेक्शन सही होती है, पैसों की टेंशन नहीं होती है, तो उस काम को अधिक से अधिक बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है उनके कदम को आगे बढ़ना। तो उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ा लिया है और वो इस मुकाम पर पहुंचने वाला है। एक बात मैं आपको और बता दूं सर कि जैसे ही कल मार्केट गिरी तो कई लोगों ने अपने हृदय तोड़ दिए हैं और कई लोगों ने अपने जो निर्णय थे होल्ड करने वाले उसको भी छोड़ दिया है। तो कई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके अंदर निगेटिव संभावना ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग इसके अंदर पॉजिटिव संभावना ढूंढ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपना सर एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप में और उसके अंदर मैंने कुछ लोगों को कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो वो कुछ हद तक सब कुछ सही रहा उसके अंदर। फिर मैंने उसे बंद कर दिया क्योंकि उसके अंदर कुछ मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, आगे जाके कहीं उसके अंदर वो प्रॉब्लम ना आ जाती। क्योंकि सेबी के भी रूल आपको पता ही है सर, बड़े कड़े होते हैं, तो हम किसी को बाय या सेल करने के लिए नहीं कर सकते। तो मैंने उस ग्रुप को बंद कर दिया था, शुरुआत में बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने फिर बंद कर दिया। मैं टेंशन छोड़ो, ये बेकार है, यूट्यूब भी बहुत कुछ है। तो उसमें से सर एक व्यक्ति ने उसके अंदर मुझे मैसेज किया और बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने मेरी एक स्क्रीनशॉट भेजा वीडियो का, वोडाफोन आइडिया की पुरानी का, जिसमें मैंने कहा था कि अच्छी संभावना है। तो उन्होंने कहा मैंने आप पे बहुत विश्वास किया था और आपके चक्कर में मैंने शेयर ले लिए थे। सबसे पहले एक क्लियर कर दूं सर, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं बाय और सेल के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको एक संभावना बता रहा हूं और एक आपको प्रॉफिट के लिए बता रहा हूं, मार्केट कब गिरेगी वो बता रहा हूं। ये चीज़ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, मैंने इसके अंदर सेल और बाय के लिए कभी कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन अगर उन्होंने मेरी वीडियो देखकर शेयर लिए हैं वोडाफोन आइडिया के, तो इतनी जल्दी मनोबल तोड़ दिया उन्होंने। एक गिरावट किसी तरीके से आई तो उन्होंने मनोबल तोड़ दिया। जब उस कंपनी में लॉस ही लॉस था तो फिर आपको वो मनोबल अपना पहले ही देखना था कि मुझे शेयर कौन से ले रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर लॉस तो आना ही था सर। एक चीज़ उनको और बता दूं, अगर उन्होंने मेरे वजह से ये शेयर लिए हैं तो मैंने उनको ये भी कहा था कि जहां आपको प्रॉफिट आता है वहां आपको अपना प्रॉफिट भी देखना है। फिर ये बात उन्होंने क्यों छोड़ दी? फिर मैंने कहा था कि 20 तारीख के बाद मार्केट गिरने के आसार है, खरीदारी करनी बंद करनी पड़ेगी, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये बात क्यों नहीं सुनी? तो सारी चीज़ें सुनिए सर, मैं कोई किसी को बुरा नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं सब चीज़ को बता रहा हूं कि अपनी थोड़ी सी सोच पर काम करिए और तभी जाकर आप इस मार्केट से पैसा कमाएंगे। तो समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अपनी सोच को डेवलप करना है और ये जो गिरावट होती है इसमें आपको संयम प्रदान करना है। तो बात करते हैं सर ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट का सर प्रॉफिट भी आ चुका है और मोतीलाल ओसवाल जी जो एक अच्छी फर्म है उन्होंने इसके अंदर पॉजिटिव संकेत दिए हैं कि इसका मुझे और आगे जाकर अच्छे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल जी ने ये कह दिया है।
लेकिन उन्होंने जो एक चीज़ बोली है, उन्होंने कहा है कि इस टेक्सटाइल कंपनी में, यानी कि टेक्सटाइल कंपनी, उनको टेक्सटाइल यानी कपड़े से उनको इसके अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि ट्राइडेंट का काम सर कपड़ों में भी है, कागज़ों में भी है, केमिकल में भी है, यान में भी है, तो काफ़ी चीज़ों में उनका काम है। लेकिन उनको जो संभावना दिखी है मोतीलाल ओसवाल जी को टेक्सटाइल में दिखी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर कि जो एक न्यूज़ आई है एक पॉजिटिव है ट्राइडेंट के लिए, और ट्राइडेंट को वो टेक्सटाइल से संबंधित अच्छी संभावना देख रहे हैं। तो उनके कहने पर इसमें हमें अच्छी संभावना जरूर तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, फिर टेक्सटाइल से संबंधित हमारा आलोक इंडस्ट्री भी है। आलोक इंडस्ट्री ने काफ़ी कम अपना लॉस कर दिया है, और उसको देखते हुए वो प्रगति की तरफ अपने आगे बढ़ रहा है, और सेल भी उनकी काफ़ी करोड़ों में हुई है। तो हमें उस शेयर को, जब मोतीलाल ओसवाल जी ने टेक्सटाइल से ट्राइडेंट को संबोधित किया है, तो हमें टेक्सटाइल से संबंधित हमें आलोक इंडस्ट्री को भी देखना चाहिए। सर ये संभावना है, इन संभावना को आपको तलाश करनी पड़ेगी। सबके जो बयान होते हैं ना, उसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अलग सोच मार्केट में बनानी पड़ेगी। मैंने इसलिए आपके लिए चैनल बनाया है सर, जहां उनके मुंह से ये निकला कि टेक्सटाइल से संबंधित ट्राइडेंट, तो हमने इसको अलग तरीके से भी एक अपनी रोज बता रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से करना। तो एक टेक्सटाइल से संबंधित हमारा अंबानी का शेयर भी है जो आलोक इंडस्ट्री, तो आपको उसको भी इससे समझना चाहिए कि आगे जाकर टेक्सटाइल में प्रगति होने वाली है। और पीयूष गोयल जी ने भी कहा है कि अच्छा मुनाफा टेक्सटाइल आने वाले दिनों में देगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। और टेक्सटाइल से सर जीएसटी में भी वृद्धि नहीं हुई है, ये भी हमें देखना चाहिए। और चारों तरफ आपको मैं बता दूं सर, टेक्सटाइल के जितने भी शेयर है ना सर, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे मुकाम पर मिलेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म सर टेक्सटाइल में अच्छे अच्छे अपने संकेत दे रही है, और गवर्नमेंट का भी PLI का स्कीम इसके अंदर अच्छा सा इंप्लीमेंट हो रहा है, और वो आपको ग्रोथ करके दिखाएगा सर। जहां आलोक इंडस्ट्री ने जरा सा भी आपको प्रॉफिट दे दिया, तो ये शेयर आपको बहुत आगे मिलने वाला है, और आगे ये जा भी रहा था, और वो आपको पता है कल मार्केट सारी गिरी है। अब इसके अंदर संभावना हमें और अच्छी देखनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें आगे जाके एक मुकाम इसके अंदर जरूर हासिल होगा। लेकिन आज मार्केट ऊपर की तरफ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ये ऊपर की तरफ जाएगी, परसों भी ऊपर की तरफ जाएगी सर। बीच बीच में मार्केट जरूर झटका देगी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, और उस झटके से आपको संभलना है, ये मैं आपको बात बताने वाला हूं। तो ट्राइडेंट में नजर रखिए सर, अच्छी चीज आई है इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से। आलोक इंडस्ट्री में हमने अपनी नजर बना ली है, क्योंकि हमने नजर बनाना ही हमें अच्छा लगता है, और वो नज़र हमें अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगी। और रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि अंबानी जी ऊर्जा के माध्यम से इस देश पे छाने वाले हैं, वैसे भी आगे छाए हुए हैं वो, फिर भी हमें उनके जो ये ग्लोबल निवेशक हैं उनके तरफ इनका मुकाम है, उनसे बातचीत ये कर रहे हैं, और $3 बिलियन जो इनमें इन्वेस्ट करने की इक्विटी के माध्यम से ये बना रहे हैं योजना, ये भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे मुकाम आगे हासिल जरूर देगी। तो सर सारी चीज़ों में ध्यान रखकर अपनी अच्छी से एक मुकाम आपको बनाना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।